नमस्ते व्यूअर्स, हैंडी हिंदी में अर्चना स्वागत करती है। विषय है हमारा वचन। वचन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वचन किसे कहते हैं, मैं आपको इससे समझने के लिए थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगी। यहाँ पे जो संज्ञा शब्द होते हैं, जो सर्वनाम शब्द होते हैं, उनसे जुड़े ही हम वचन सीखते हैं। वह कैसे है, देखिए। मैं जा रही हूँ, इसमें संज्ञा शब्द कौन है? मैं। यहाँ पे सर्वनाम आया है। संज्ञा की जगह पर आय वाला जो शब्द होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे सर्वनाम शब्द आया है मैं। मैं जा रही हूँ। रही हूँ इसका अर्थ है यहाँ पे कोई स्त्री है, कोई एक स्त्री होने का बोध यहाँ पे हो रहा है। और मैं, अगर यहाँ पे सर्वनाम मैं है तो उसको हम वचन में, उसको एक वचन अगर मैं है, यहाँ पे एक वचन है, यह अकेली के लिए कह रही है ये व्यक्ति, तो यह एक वचन है। अगर ये हम एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए कहते हैं तो उसको हम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम जा रहे हैं। इससे आपको क्या पता चल रहा है? और एक उदाहरण दे देंगे हम। देखो यहाँ पे बकरी, एक संज्ञा वाला शब्द आया है। बकरी घास खा रही है। ये अकेली है। यहाँ पे बकरी अकेली घास खा रही है, उसके साथ कोई नहीं है। अगर ये एक वचन में आता है तो ये सही है। अगर यही वाक्य हमको अनेक वचन या फिर बहुवचन में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? यह जो संज्ञा वाला शब्द है उसको, उसके आपको वचन बदलने पड़ेंगे। यह है बकरियां घास खा रही है। यहाँ पे बहुत है, एक से ज्यादा है वो, इसीलिए वहां पे बकरियां कहा गया है। तो समझ में आ रहा है कि हम आज क्या सीख रहे हैं? आज हम नंबर्स, मतलब अंग्रेजी में उसको नंबर के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसको वचन कहते हैं। ठीक है, तो वचन की परिभाषा किस प्रकार से होती है? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है। यहाँ पे अभी देखा है हमने, बकरी अकेली है, मैं अकेली हूँ। ठीक है, तो इसमें संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। इस प्रकार से हमको वचन समझ में आता है। ठीक है, तो लेकिन वचन के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? वचन के मुख्यतः दो भेद है। वह कौन से? एक वचन और बहुवचन। इसको अनेक वचन के भी नाम से जानते हैं, बहुवचन को। ठीक है, तो यह है वचन के दो मुख्य भेद। एक वचन, एक वचन में क्या होता है? वह जो शब्द होते हैं, जो जैसे शब्द जो किसी वस्तु के हो सकते हैं, किसी स्थान के हो सकते हैं, या किसी प्राणी हो सकता है, कोई भी शब्द, इसमें जो एक ही वस्तु या एक ही चीज दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं वह एक वचन में होते हैं। और बहुवचन में जो एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा जो भी चीज है, कौन सी भी चीज हो सकती है, उसमें वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है, प्राणी हो सकता है, जिन शब्दों से उनका एक से अनेक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उससे जुड़े हम कुछ उदाहरण अभी पढ़ेंगे। पहला उदाहरण है हाथी चल रहा है। अभी इससे जुड़े हम कुछ उदाहरण देखेंगे। हाथी चल रहा है, तो उसका क्या आएगा जवाब? बोलिए जरा। हाथी अकेला है, एक वचन में आया है हाथी। हम एक वचन और अनेक वचन के उसके उदाहरण देखेंगे। अनेक वचन में कैसे आएगा? हाथी आएगा या हाथियां आएगा? हाथी चल रहा है, हाथी चल रहा है। ठीक है, यह एक वाक्य है हमारे पास, एक वचन का है। तो हाथी चल रहा है, यहाँ पे जो संज्ञा वाली शब्द है, संज्ञा, उससे हमको पता चल रहा है कि वो अकेला है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे संज्ञा नहीं बदलती है, कुछ वाक्यों में संज्ञा नहीं बदलती। हाथी चल रहे हैं, यह उसका जवाब आता है। यहाँ पे रहा जो था अकेला था, ये रहे जो है वह बहुवचन में आते हैं। यह कुछ शब्दों में ऐसा आता है। ठीक है, वह क्यों आता है ऐसा? जैसे कि बालक बैठा है, इसमें भी और एक आता है। जैसा उदाहरण है, ये हमने पहला देखा है, यह एक वचन का उदाहरण है और यह है बहुवचन। ये किसका उदाहरण है? बहुवचन का उदाहरण है। अभी दूसरा देखेंगे, बालक खेल रहा है। देखिए, अभी इसमें बालक खेल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है कि यह अकेला है और अकेला ही खेल रहा है। इसको अगर यह हमारा एक वचन का उदाहरण है तो उसको बहुवचन में किस प्रकार से किया जाएगा? बालक खेल रहा है, बालक खेल रहे हैं, बालक
खेल रहे हैं। देखिए, रहा और रहे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उदाहरण ले लेंगे, जैसे लड़का ताली बजा रहा है। यहाँ पे और एक उदाहरण है, लड़का ताली बजा रहा है। तो उसका आप बताइए, उसका जवाब क्या आएगा? जवाब, लड़का ताली बजा रहा है। यहाँ पे संज्ञा वाला शब्द कौन है? लड़का। तो उसका ये है हमारा एक वचन का उदाहरण। तो इसको बहुवचन कैसे करेंगे हम? बोलिए, बहुवचन किस प्रकार से किया जाएगा? लड़का ताली बजा रहा है, लड़के तालियां बजा रहे हैं, लड़के तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। एक लड़का है, एक ताली बजा रहा है, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पे भी हमने एक वचन का बहुवचन किया है, ताली का भी तालियां हो गया है, लड़का और लड़के हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम और कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे वह विद्यालय जा रहा है, वह विद्यालय जा रहा है। बोलिए, अभी क्या आएगा? वे विद्यालय, ये वह अकेला है, अभी वह का वे हो जाता है, वह वे विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, यह उसका उदाहरण हमने देखा है। तो अभी मौखिक तौर पर हम कुछ सुलझाएंगे, जैसे कि कुछ जो शब्द होते हैं, बेटा, हमारे घर में एक बेटा है, उनके घर में बहुत सारे बेटे हैं। बेटा, बेटे आता है, एक वचन होता है बेटा, और उसका बहुवचन आता है बेटे। रीति, रीतियां, किरण, किरणें, केली, एक केला, जो केला होता है खाना खाने का, केला, केले। लड़की, लड़कियां, ज्वारी, या फिर क्यारी होता है, क्यारी, फूलों की क्यारी, क्यारी, क्यारियां। ज्वारी का आता है क्या? ज्वारियां नहीं आता है, वो गलत होता है। वस्तु, वस्तुएं, माला, मालाएं। हाथिनी, हाथिनिया। यहाँ पे जो शब्द है वो ढूंढने हैं हमको। अभी कौन से शब्दों में अगर आ आया है तो उसका ए हो जाता है, वह ढूंढेंगे हम। जैसे कि देखना है हमको घोड़ा, घोड़ा, जो कि शब्दों का ए हो जाता है। आ जो शब्द आया है उसके ए बनने वाले शब्द, एक वचन के बहुवचन में। एक वचन में आता है हमारा घोड़ा और बहुवचन। ठीक है, इसमें घोड़ा अकेला है, ठीक है, उसका बहुवचन किस प्रकार से लिखा जाएगा? घोड़े। ए आ गया, आ का यहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा था, यहाँ पे ए का उच्चारण हो रहा है हमारा, हो रहा है ना। तो ऐसे हम कुछ और उदाहरण देखेंगे, जैसे पोता, और एक उदाहरण है पोता, पोता। देखिए यहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है। पोते, नाती पोती जो होते हैं ना, वह आ का ए होने वाले एक वचन से बहुवचन में आते हैं। वैसे हम कुछ उदाहरण, पंखा है, पंखे, तोता, तोते, बच्चा, बच्चे, लोटा, लोटे, लड़का, लड़के, और कपड़ा, कपड़े, गधा, गधे, यह होता है। और उसमें कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, जैसे राजा, पिता, चाचा, मामा, नेता, देवता, काका, इसमें कुछ बदलाव नहीं होता है। आगे हम देखेंगे जो अंत में आने वाले स्त्रीलिंग जो है, ए लगाकर बहुवचन कैसे बनाया जाता है। जैसे आंख, स्त्रीलिंग वाले शब्द आंख, यह हमारा एक वचन में आएगा, आंख। तो इसको बहुवचन में कैसे लिखेंगे हम? आंखें। ठीक है। और देखेंगे इसके बहुवचन के उदाहरण, जैसे सड़क, सड़क, सड़कें। ठीक है, और बताइए, जैसे कि हमने देखा है नहर, नहर, पानी का जो नहर होता है, नहरें। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? यहाँ पे का उच्चारण हो रहा है, इस स्वर का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पे ए ए का उच्चारण हो रहा है ना, यहाँ पे का ए बन जाता है, ये ऐसे शब्द होते हैं।
ठीक है, आंख आंखें, सड़क सड़कें, नहर नहरें। ठीक है, इससे जुड़े हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे है पुस्तक पुस्तकें, कमीज कमीजें, रात रातें, बात बातें। ठीक है, और हम देखेंगे जिन शब्दों के स्त्रीलिंग के अंत में ए लगकर आता है, जैसे वह शब्द देखेंगे ए अनुनासिका वाला जो ए होता है। उसके कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे माला एक वचन में आता है माला, तो उसका बहुवचन क्या आएगा? मालाएं। ऐसा उसके ऊपर चंदा आता है। यहाँ पे आ का उच्चारण ए हो गया है, स्त्रीलिंग है ये। और है उसके हम उदाहरण देखेंगे, कथा कथा, आ का उदाहरण है कथाएं कथाएं, हो गया। समझ आ रहा है? ठीक है, और देखेंगे हम लता लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, मात्रा मात्राएं, नाक में से आवाज आती है अनुनासिक में। और उसके बाद समस्या समस्याएं, महिला महिलाएं, कविता कविताएं। ठीक है, यह हम उसमें उदाहरण देखे। उसके बाद दूसरे कुछ शब्द होते हैं जिसमें भी या आता है, जैसे रीति, ई का या होता है, रीति रीतियां, जाति जातियां, विधि विधियां, तिथि तिथियां। एक दिखाओ लिखकर, तिथि, जैसे ये तिथि है उसका हो जाता है तिथियां। ठीक है, ई का या हो गया है। ऐसे भी कुछ उदाहरण है यहाँ पर। और देखेंगे हम विधि विधियां, पंक्ति पंक्तियां, प्रीति प्रीतियां, यह होता है। इस प्रकार से हम ई का या में हो जाता है। अभी जो शब्द होते हैं जैसे गुड़िया, ये भी ऐसे शब्द है। देखिए अभी गुड़िया ये हमारा एक शब्द है, तो उसको आप बहुवचन में किस प्रकार लिखेंगे? गुड़िया गुड़िया। सिर्फ उच्चारण में फर्क है और ये अनुनासिका में फर्क है। यहाँ पे गलतियां बहुत करते हैं बच्चे। गुड़िया का क्या लिखते हैं? गुड़िया ही लिखते हैं। कभी कभी ऐसे होता है छात्र इसका वैसे के वैसा लिख देते हैं, तो वो गलत आ जाता है। इसमें सिर्फ अनुनासिका आपको डालनी पड़ती है। वैसे हम कुछ लिखेंगे, जैसे बुढ़िया, बुढ़िया जो शब्द है उसका बुढ़िया आता है, अनुनासिका है, उसको अनुस्वार और अनुनासिका हो जाता है। बुढ़िया बुढ़िया। ठीक है, यह इस प्रकार से किया जाता है। सिर्फ उसके ऊपर अनुनासिका वाला आपको चिन्ह लगाना है। पुड़िया पुड़िया, चूहिया चूहिया, डिबिया डिबिया, चिड़िया चिड़िया, ऐसे हो जाते हैं। कुटिया कुटिया, लुटिया लुटिया, इस प्रकार से हम देखते हैं। अभी ए वाले शब्द, वो का ए कैसे हो जाता है? जैसे धेनु, गाय को धेनु कहते हैं, धेनु धेनुए। वस्तु वस्तुएं, वो का ए हो रहा है यहाँ पे। वधु वधुएं, बहु बहुएं, ऋतु ऋतुएं, गौ गौवे। हो गया, समझ में आ रहा है? आगे है दल वर्ग और जल वृंद, ऐसे कुछ शब्द उसमें लगाए जाते हैं। जैसे अध्यापक, हम इसको बहुवचन में अध्यापका नहीं लिख सकते, उसको अध्यापक वृंद लिख सकते हैं, गण लिख सकते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द है। अध्यापक अध्यापक गण होता है। कवि कवि गण होता है। श्रोता श्रोतागण होता है। गुरु गुरुजन होता है। टिड्डी टिड्डी दल होता है। पाठक पाठक गण होता है। लेखक लेखक वृंद होता है। मित्र मित्र वर्ग, अधिकारी अधिकारी वर्ग। देखिए वर्ग जन दल यह किसी किसी शब्दों में आते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जिनका एक वचन का बहुवचन होता ही नहीं है। घर, घर जो शब्द है उसका बहुवचन होता है? नहीं होता है। घर को घर ही लिखना पड़ता है। मैं इस घर में रहती हूँ, हम इस घर में रहते हैं। मैं और हम, इसमें सिर्फ हमने संज्ञा को बदला है, जो घर है उसको नहीं बदला है। ठीक है, मामा मामा यह शब्द है। मेरे यह मामा है, मेरे 5 मामा है, मेरे 5 मामाएं हैं, ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं लिखते, मामा को मामा ही लिखते हैं। वैसे वृक्ष, यह भी शब्द है वृक्ष, उसका भी बदलाव नहीं होता। हमारे घर में 5 वृक्ष है, हमारे यहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं। 5 है या बहुत सारे हैं, लेकिन वृक्ष ही है। वृक्ष यह जो शब्द है इसमें कुछ बदलाव नहीं होता, इसमें एक वचन का एक वचन ही रहता है। जैसे चाचा मामा दादा राजा, मूर्ख यह भी शब्द होता है। साधु और बंदर, यह इन शब्दों में कुछ भी बदलाव नहीं होता है। जो एक वचन का है वो एक वचन में ही उनको हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, और उसमें से कुछ वचन संबंधी कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जो कि व्यक्ति हमारे से बड़े होते हैं। जैसे गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे,
ये हमारा एक वाक्य है। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे। भारत के राष्ट्रपिता थे। ठीक है, इनके लिए हम सिंगल वर्ड यूज करते हैं क्या? हम एक वचन इनके लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं। जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए या हमारे देश के लिए कुछ अलग काम किया है, जो उन्होंने जीवन दान दिया है अपने भारत देश के लिए, तो इनके लिए हमारा जो शब्द है हमारे कभी भी सिंगल में नहीं आते, एक वचन में नहीं आते। इनको हमेशा हम रिस्पेक्टिवली ही बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे शब्द, गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे, तो इसमें हम गांधी जी एक सिंगल नाम से नहीं बोलते हैं उनको। क्यों? क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। जैसे श्री राम वीर, भगवान के नाम भी हम लेते हैं। श्री राम वीर और पराक्रमी थे। यहाँ पे भगवान श्री राम वीर और पराक्रमी थे, हम था नहीं कहते उनको, क्योंकि उनके नाम उनके साथ जुड़े हैं। जैसे अध्यापक जी मुझे पढ़ा रहे हैं, रहा है ऐसे कहते हैं क्या? अध्यापक हमको पढ़ा रहा है नहीं कहते। आपके लिए उनके दिल, मतलब आपके दिल में उनके लिए जो जगह होती है वो रिस्पेक्टिव रहती है। मतलब ऐसे शब्दों में, ऐसे वाक्यों में उनको रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है। पिताजी खाना खा रहा है ऐसे कहते हो? नहीं, पिताजी खाना खा रहे हैं। हाँ, माँ के लिए कह सकते हो आप ऐसे, माँ खाना खा रही है, क्योंकि वो आपके बहुत पास रहती है, बहुत क्लोज रहती है। हाँ, इसीलिए। जैसे शिवाजी महाराज के बारे में, शिवाजी महाराज बहुत साहसी थे ऐसे हम कहते हैं। ऐसे कहते हैं शिवाजी साहसी था? नहीं। वह हम किसके लिए कहते हैं? किसी लड़का, जो सामान्य व्यक्ति, हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति है, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक वचन वाले शब्द। लेकिन जो जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए कुछ अलग किया है, उनके लिए हम ऐसे सिंगल वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। जो सम्मान है, आदर की भावना है, वह प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर हमको बहुवचन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको ये लेसन? अभी आप बताइए, मैं आपको थोड़े से उदाहरण दे दूंगी। गाय, गाय का क्या होगा? एक गाय एक वचन में आता है तो उसका गाय आएगा। गेंडा गेंडे, कुत्ता कुत्ते, केकड़ा केकड़े, मछली मछलियां, मक्खी मक्खियां, भैंस भैंसे। यहाँ पे सब किसके नाम आ रहे? जीव जंतुओं के नाम आते हैं। भेड़िया भेड़िए, मकड़ी मकड़ियां। जैसे कि स्त्रियों के संबंधी जो वचन परिवर्तन होता है, साड़ी साड़ियां होता है, कुर्ता कुर्ते, टाई टाइयां टाइयां होता है उसमें, पाजामा पजामे, लहंगा लहंगे, चुनरी चुनरियां। ऐसे कुछ उदाहरण जो हम लेते हैं। घर के सामान, जो जैसे घर घर का जो सामान होता है, सोफा सोफे, गद्दी गद्दियां होता है, सीढ़ी सीढ़ियां होता है, मूर्ति मूर्तियां, गमला गमले। इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। अगर घर में रसोई में है, स्नान घर में है, जो भी घर में कोई भी सामान है, दरवाजा दरवाजे है, शीशा शीशे होता है, कटोरी कटोरियां होता है। घर का जो भी सामान है, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि उसको एक वचन में क्या कहते हैं और बहुवचन में क्या कहते हैं। ठीक है, अभी कुछ ऐसे सवाल होते हैं, जो शब्द होते हैं। फाइल, एक फाइल है और उसको हम क्या कहते हैं? फाइलो, फाइलें कहते हैं या फाइलो कहते हैं। कोई चीज हमको फाइल में रखनी है, फाइलों में रखनी है। कार, कार का कारों से होता है, कार जो हम चलाते हैं, चार चाक वाली जो रहती है। प्लेट, प्लेटें होता है। या फिर लाइट, लाइटें। पेंसिल, पेंसिलें। और मशीन, मशीनें। इस प्रकार से हमने यह वचन पाठ पढ़ा है। आपको अगर यह पाठ अच्छा लग रहा है तो हैंडी हिंदी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कल फिर मिलना है एक नए विषय के साथ। हाँ, धन्यवाद।